मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। M3 फैजपुर से समुंदरी, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक दाखिला ममनू। मोटरवे M5 काला शाकाकू से खारियां, रोहड़ी से रहीम यार खान और मुल्तान से जलालपुर तक बंद। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बादलों ने रंग जमाया तो सर्दी को भी ताव आया। मुल्क के बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू में सफ़ेद मोतियों की बरसात। आज़ाद कश्मीर की लीपा वैली में हर चीज़ ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली ठंड का राज। कराची का मौसम भी सर्द, दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात की बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पाक फौज ने ख्वारिज का अफगान तालिबान की पोस्टों के जरिए हमला पसपा कर दिया। 15 से ज्यादा ख्वारिज और अफगान तालिबान हलाक। ख्वारिज और अफगान तालिबान ने मिलकर कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायरिंग की। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब। अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत से फितनतुल ख्वारिज को अपनी सरजमीन ना इस्तेमाल करने के लिए बारहा कह चुका। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर फिर लफ्ज़ी वार। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास किसी यकतरफा फैसले का मैंडेट नहीं। नून लीग का यह समझना गलत है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं। नून लीग ने कामयाबी से हुक्मरानी करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करना होंगे। विफाक को सूबों के साथ मिलकर चलना होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो जाती है। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं, कभी कहती है तार कट गई। इस समुंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी इंटरनेट केबल खाती हैं? हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक होना चाहिए। नवाज शरीफ बानी PTI आसिफ जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो 70 साल का बहरान ख़त्म हो सकता है। हुकूमत मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं, सियासतदानों को मुज़ाकरात पर बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मीसाक़ जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। अगर अपना आज का सच मनवाना है तो हमारा कल का सच भी तस्लीम करो। सर जोड़कर बैठे बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। पंद्रह रोज में ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर मान गई? PTI दौर में मुज़ाकरात की बात का जवाब बदतमीजी से दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता होता है। पहले कहता था गुलामी नामंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। पहला सियासतदान है जो अमरीका के तरले कर रहा है। इन लोगों ने मईशत खराब करने के लिए मामे चाचे को खत लिखे। अब बानी PTI एतराफ़ कर रहे हैं शहबाज शरीफ ने मईशत बेहतर की। बानी PTI ने कहा है, मुज़ाकरात उसूली मौके पर होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, हमारी जद्दोजहद का मरकज़ आईन और कानून के अंदर है। गैर जमहूरी सोच और फाशिस्ट नज़रिए को मुस्तरद करते हैं। बानी PTI उसूली मौक़िफ़ और अवाम के लिए जेल में है। असद कैसर बोले, किसी मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। उमर अयूब बोले, 9 मई के असीरों की सज़ाएं हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगी। 9 मई हो या 26 नवंबर, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। एहतजाज के ज़रिए अपनी सियासत और मुल्की मुफादात को आगे बढ़ा सकते हैं। ये नहीं हो सकता मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश कर दे। मुज़ाकरात इसलिए हैं, मुल्क को बेहतर समत की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए दोनों तरफ से लोग नेक नियती से बैठे हैं। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत से इनकार नहीं। PTI ने 26वीं आईनी तरमीम में भी अपना आईनी किरदार अदा किया। बैनुक़वामी रियासती मामलात में सियासत को नहीं लाना चाहिए। माशी बेहतरी के लिए सियासी माहौल को बेहतर बनाना होगा। मुल्क रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। पाकिस्तान को महफूज करने के लिए दुरुस्त फैसले करना होंगे।
ख्वाजा साद रफ़ी का सियासी क़ायरीन को मुज़ाकरात का मशवरा। लाहौर में अपने वालिद की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क दुरुस्त समत में नहीं जा रहा, मैं इसीलिए हुकूमत का हिस्सा नहीं। जहाँ खराबी होगी वहाँ चुप नहीं रह सकता। ये नहीं हो सकता सिर्फ सियासतदान ही रगड़ा खाते रहें। बलोचिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार पंजाब नहीं। तल्खियाँ अपनी जगह, लेकिन बातचीत जरूर होनी चाहिए। ऐवान में ऐसी बहस होनी चाहिए जिससे रास्ता निकाला जा सके। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी कहते हैं, 9 मई को वो किया गया जो भारत की फौज भी न कर सकी। क्या पहली दफ़ा फौजी अदालतों से सजाएं हुई हैं? जो बाहर बैठकर ट्वीट करते हैं, क्या उन्होंने कभी कश्मीर और गजा पर बात की? ऐसे लोग पाकिस्तानी नहीं, माशरे को उनका बाइकआउट करना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शहीद मेजर अवैस के नाम से शाहराह मंसूब करने और यादगार बनाने का ऐलान। शहीद के अहल-ए-खाना से इजहार ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली नज़र का कौम और फौज भरपूर जवाब देगी। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, कोई बाहर से डिक्टेशन नहीं दे सकता। एटमी प्रोग्राम हमारी आज़ादी और आज़ाद मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुल्क को सियासी इंतशार से बचाना हमारे मुआशी और इक़्तिसादी एजेंडे का हिस्सा है। मदारिस का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। तयशुदा मामलात को बिला वजह छेड़ा गया। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी सोच समझ कर फैसला करूँगा। तहरीक इंसाफ से मरकज़ में वर्किंग रिलेशन है, लेकिन सूबाई मामलात पर हमारा अपना अलग मौक़िफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नज़र नहीं आ रही। आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। सदर ममलिकत की मदारिस बिल रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी। लाड़काना में आसिफ ज़रदारी से JUI वफ़द की राशिद महमूद सुमरो की क़यादत में मुलाकात। मदारिस बिल, सिंध में अमन अमान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर ममलिकत का हैदराबाद में ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ज़ाती ज़मीन देने का ऐलान। सखर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, जामिया के सखर कैंपस की तामीर का खर्चा सिंध हुकूमत उठाएगी। सदर ममलिकत का रोहड़ी कैनाल को पुख्ता कराने का भी ऐलान। बिजली की ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का मुलव्वस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तकसीम कार कंपनियों को स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में हिकमत अमली तैयार। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरों की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। मार्च 2025 से बिजली की खरीद फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। 4 साल में अवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालने का हदफ मुकर्रर कर लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल अवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। फरवरी में बहुत से मनसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के सामने जवाबदेह हैं। PIA का तैयारा साज कंपनी एयरबस के साथ 2 साल से मुअत्तल कंपोनेंट प्रोग्राम बहाल करने का फैसला। इक़दाम से कौमी एयरलाइन को तैयारों के पुर्जों का फौरी हसूल मुमकिन हो गया। साबिक CEO आमिर हयात के दौर में मुआहिदा मुअत्तल हुआ था। सड़कें बंद करने वाले लोग मज़ार कायद के पास खाली मैदान में पुरअमन एहतजाज कर लें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अजीज़ भट्टी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, एहतजाज की आड़ में लोगों को तकलीफ देना दुरुस्त नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी को मौला जट करा दे दिया। कहते हैं, अगर कोई डंपर उनसे टकराया तो नुकसान डंपर का ही होगा। गवर्नर सिंध के बयान पर कहकहा लगाते हुए लतीफ़ा भी सुना दिया।
कुरम इशू पर कराची में धरनों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। एम ए जिन्ना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड से गुजरना मुश्किल हो गया। 5 स्टार चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड बंद। काला छपरा से मलीर की जानिब शाहर फैसल पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। अंचोली से सिराब गोठ तक शाहर पाकिस्तान पर सफ़र करने वाले भी सख्त परेशानी का शिकार। कराची वालों के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल चार्जेस की मद में 4 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा से मंजूरी के बाद सार्फिन को फरवरी 2025 के बिलों में 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पटिशन पर समाअत के लिए 15 जनवरी की तारीख मुकर्रर। लाइफलाइन सार्फिन, 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन, प्रीपेड और ज़रूरी सार्फिन रिलीफ से महरूम रहेंगे। मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस इकबाल चौधरी ने अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुसलमान की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं। मातहत अदालत ने चचा के गैर मुस्लिम होने की वजह से दादे की जायदाद का पोते के हक में फैसला दिया था। यूनान के बाद मराकश के साहिल पर भी कश्ती उलट गई। 69 अफराद दम तोड़ गए। माली के 25 शहरी भी हलाक अफराद में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में 80 अफराद सवार थे, सिर्फ 11 अफराद जिंदा बच पाए। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च आज होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं प्रोग्राम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती में रुकावट कबूल नहीं। हुक्मरानों ने रुकावट डाली तो नताइज भुगतेंगे। फ़लस्तीन का मामला कोई लोकल सियासत नहीं, ग्रेटर इसराइल नहीं बनने देंगे। हुकूमत को भी इसमें आगे बढ़कर इक़दाम करना चाहिए। टेंट पैगिंग पंजाब के गबरू जवानों का पसंदीदा खेल। फोर्टिस स्टेडियम लाहौर में टेंट पैगिंग चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क के 400 से ज़्यादा माहिर घुड़सवार शरीक। सिंगल और डबल मुकाबलों में पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फार्म के घुड़सवारों ने मेला लूट लिया। एक भी हदफ न छोड़ा। शायकीन ने घोड़ों की रफ्तार और सवारों की महारत पर दिल खोल के दाद दी। बर्ग रफ्तार घोड़ों पर सवार बहादुर शाह सवार। लाहौर के फोर्टिस स्टेडियम में नेज़ाबाजी का मेला सज गया। पहले रोज़ 120 से ज़्यादा मुकाबलों में नेज़ाबाजों ने कमाल महारत का मुजाहरा करके खूब दाद पाई। सुनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब के मैदान में उतरते ही स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल। क्लब के बेशतर घुड़सवारों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। आज सेक्शन मुकाबले और तीसरे रोज़ फाइनल मुकाबले होंगे। दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शिंदूर की मंजमद झील पर आइस हॉकी का फाइनल गिलगित बल्तिस्तान ने जीत लिया। चित्राल की टीम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। डीजी टूरिज्म अथॉरिटी ताशफीन हैदर का हर साल आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबले कराने का ऐलान। और कौमी क्रिकेटर सिद्रा अमीन पिया घर सुधार गईं। शादी की तकरीब में अजीज़ व अकारिब और साथी खिलाड़ियों की शिरकत। जरी मीनाकारी पर सुर्ख लहंगा दुल्हन पर खूब जचा।